ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर इंसानों का जाना मना है। उसकी वजह यहाँ के जंगली जानवर नहीं है बल्कि यहाँ के जंगली इंसान है जो कि इंसानों को पसंद ही नहीं करते। ये लोग पिछले 15,000 सालों से इस 60 स्क्वायर किलोमीटर के आइलैंड पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के मिस्टीरियस आइलैंड्स में से एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नवंबर 2018 जॉन एलन चाओ, एक 26 साल का अमेरिकन मिशनरी, वो इस आइलैंड की तरफ रवाना होता है। वो ये जानता था कि यहाँ पर जाना इलीगल है, लेकिन उसका ये मिशन था कि मैं वहाँ पर जाकर उन लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाऊँ। उसे दूर से एक घना जंगल नज़र आता है और एक ऐसा बीच जहाँ पर दुनिया के बहुत कम ही लोग कभी कदम रख पाए हैं। वो आइलैंड वालों को आवाज़ देता है, लेकिन जवाब में उसे तीर मिलते हैं। वो अगली सुबह दोबारा इस बीच पर आता है और उसके बाद ये कभी वापस नहीं आता। जॉन की कश्ती वापस लौट आती है, लेकिन जॉन उस पर नहीं होता। और हैरत की बात यह है कि आज तक जॉन की बॉडी भी रिकवर नहीं हो सकी। लेकिन सवाल यह है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में ऐसा है क्या? वहाँ के लोग आखिर इंसानों से इतना दूर क्यों रहना चाहते हैं? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बेसिकली बे ऑफ बंगाल में निकोबार और अंडमान आइलैंड्स का एक हिस्सा है जो कि इंडियन टेरिटरी में आता है। इस आइलैंड का सबसे पहली बार जिक्र हुआ साल 1771 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन मर्फे अपने शिप समेत इस इलाके के करीब पहुंचे। उन्होंने इस आइलैंड में कुछ अजीबोगरीब हरकतें देखी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि यहाँ पर कैनिबल्स लोग रहते हैं, यानी आदमखोर लोग, और उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है और ये लोग किसी से भी मिलना नहीं चाहते। उसकी एक वजह ये बयान की जाती है कि 1880 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एक्सपेडिशन भेजी थी सर वाइडल पोर्ट की निगरानी में। वो शायद इस दुनिया के पहले इंसान थे जो इन लोगों के साथ घुल मिल गए थे। लेकिन जाते जाते वो लोग यहाँ से 4 लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले गए। उसमें एक अडल्ट कपल और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनका मकसद ये था कि हम इन लोगों पर रिसर्च करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या हिस्ट्री है, ये लोग क्यों इतना अलग थलग रहते हैं। लेकिन उसका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ। वो जो अडल्ट कपल था, उस कपल का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए जब वो बाहर की दुनिया में आए, उन्होंने बीमारियां फेस की तो वो सर्वाइव नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई। सर वाइडल पोर्टमैन को उन बच्चों पर तरस आया और उन्होंने उनको वापस उसी आइलैंड में छोड़ दिया। लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। बच्चे अपने साथ कुछ बीमारियां लेकर आइलैंड में दाखिल हो गए। उन बच्चों की वजह से वो बीमारियां बाकी सेंटिनलीज को भी लग गई और वो लोग काफ़ी तादाद में मर गए। कहा जाता है ये भी एक बड़ी वजह है कि सेंटिनलीज इंसानों को पसंद नहीं करते। फिर बाद में 1991 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट TN पंडित ने उन लोगों तक कुछ गिफ्ट पहुंचाने की कोशिश की। वो लोग कश्ती में बैठकर किनारे पर गए और उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर गए, जैसे नारियल, खिलौने वगैरह। लेकिन उन लोगों ने बड़े खतरनाक तरीके से इनके गिफ्ट्स का जवाब दिया, तीर और पत्थर बरसाकर। और फिर आखिरी दफ़ा इस आइलैंड पर जिस इंसान ने जाने की हिम्मत की, कोशिश की, वो जिसका वीडियो में हमने पहले जिक्र किया, जॉन एलन चाओ, नवंबर 2018। अब उसके साथ ये हुआ कि उसने राजदारी में एक फिशरमैन को हायर किया, उसको पैसों की लालच दी और कहा कि मुझे इस आइलैंड पर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर जाना इलीगल है तो हर कोई नहीं जाता। वो फिशरमैन इसको ले गया। इसने उससे कहा कि अपनी बोट को थोड़ा दूर रोको, मैं अकेला जाऊंगा। जब ये अकेला आइलैंड के किनारे पर पहुंचा, इसने आवाज़ें दी तो उन लोगों ने जंगल के अंदर से इस पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। ये वापस आ गया, लेकिन ये भी एक मिशन लेकर निकला था कि इन लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचा कर रहूंगा। इसलिए जॉन अगले दिन दोबारा गया और अपने साथ बाइबल और कुछ मछलियां ले गया। इस दफ़ा उन लोगों ने उससे बाइबल भी ले ली और मछलियां भी ले ली, लेकिन जंगल के अंदर से एक गिरोह भागता हुआ आया और उन्होंने इस पर दोबारा हमला कर दिया। फिशरमैन ने महसूस किया कि काफ़ी देर हो गई, जॉन वापस नहीं आया। तो उसने जब अपनी बोट से निकल कर देखा तो सेंटिनलीज लोग जॉन की बॉडी को रेत में दफना रहे थे। ये सीन देखकर फिशरमैन डर गया और वहाँ से भागकर वापस आ गया। उसने किसी से जिक्र नहीं किया। लेकिन बाद में जब ये मामला हाईलाइट हुआ, जॉन की फैमिली को कांटेक्ट किया गया और फिर फिशरमैन का बयान आया कि मैं उसके साथ था। अगर आप इंस्टाग्राम पे जॉन एलन चाओ की प्रोफाइल देखें तो उसकी जो सेकेंड लास्ट पोस्ट है वो उस फिशरमैन के साथ है, और फिर उसकी जो लास्ट पोस्ट है जो कि उसकी फैमिली ने की और ख़बर बताई कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर ये क्या वजह है कि ये लोग इतने वायलेंट क्यों हैं? ये लोग क्यों नहीं इंसानों से ताल्लुक़ बनाना चाहते? हालांकि इंसान की ये फितरत है कि वो एक्सप्लोर करता है, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखता है। ये कई हज़ार सालों से इसी 60 स्क्वायर किलोमीटर के आइलैंड पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सोचिए कि इनकी नस्लें यहाँ पर दफन है। हालांकि इनके करीब तरीन जो आइलैंड है वो 36 किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ पर इंसान मौजूद है, लेकिन इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की वहाँ तक पहुँचने की, दुनिया को एक्सप्लोर करने की। आप इमेजिन करें कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ दुनिया का तकरीबन हर शख्स हर कंट्री के बारे में जानता है, एक दूसरे के बारे में इंसान जानते हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के इस दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता? वो आज भी जानवरों की तरह रहते हैं, शिकार करके अपना पेट भरते हैं और किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते।
आपको क्या लगता है कि क्या दोबारा से सर्च करनी चाहिए इन लोगों पर, क्या जानना चाहिए कि ये लोग कौन है और आखिर ये इतने वायलेंट क्यों हैं, या फिर इनको अपने हाल में छोड़ देना चाहिए? अगर ये किसी से नहीं मिलना चाहते तो हमें भी कोशिश नहीं करनी चाहिए इनको डिस्टर्ब करने की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।